जब प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया है 400 पार, तो 400 पार में यदि कोई गठबंधन का सूत्रधार ही, महागठबंधन का सूत्रधार ही चल करके आपके पास आता हो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि से आप उसे स्वीकार न करें। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसने अपने से इनिशिएटिव नहीं लिया है। इनिशिएटिव आया है चूंकि नीतीश जी वहां पर देख रहे थे कि थाने से लेकर के, पुलिस से लेकर के, पदाधिकारियों से, यहां तक सुनने में यदि आया था जब मैं पटना गया था कि फाइल सीधे जो है वो लालू प्रसाद यादव के पास चली जाती है और वही फाइल देखते हैं। जब ऐसी बदतर स्थिति कुशासन का हो जाए कि एक्स्ट्रा ऑफिशियल एजेंसी जो है सारे गवर्नेंस को कंट्रोल करना शुरू करे, तो ऐसे में नीतीश जी के लिए ये संभव ही नहीं था कि वो वहां पर आरजेडी के साथ शासन व्यवस्था में बने रहें। उनकी मजबूरी ये थी वहां से निकलने की, और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संयोग था कि जो पूरा महागठबंधन का केंद्र था, धुरी था, वही नीतीश। लेकिन दीपक जी बस 10 सेकंड, इससे यह भी बात बहुत साफ हो गया कि जो महागठबंधन का आधार था उसमें न कोई नैतिकता थी, न कोई संविधान था, न कोई न्याय के लिए था। ये सारे अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, संगीत रागी जी, आपने नीतीश कुमार से अलायंस कर लिया, इसमें कौन सी नैतिकता है? नहीं, मैंने नहीं अलायंस किया, मैं मतलब कह रहा हूं। माफ कीजिएगा, आप बीजेपी ने कर लिया, उसमें कौन सी नैतिकता है बताइए? देखिए मान ले, देखिए ये बीजेपी ने प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स प्ले किया, बहुत साफ कह रहा हूं, मैं तो सीधे कह रहा हूं। खेल में फॉल खेल रहे हैं, आपने लंगी मारा और हमने लंगी मार दिया तो कहे आपने तो बड़ा बुरा किया। अरे इसमें बुरा क्या किया? ठीक है, कल जाकर के ये मैंडेट मिला था, कायदे से ये मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन को ही मिला था। तो मैं तो इसे घर वापसी की मामला ही मानता हूं। लोग कह भी रहे हैं और मैं तो इसे मानता हूं कि ये बेहतर चीज है। कायदे से नीतीश जी ने जो सुशासन दिया था, सुशासन वो कहते हैं ना, ट्रैक से आप बिछड़ जाते हैं, ट्रैक से वो चले जाते हैं, वो जातीय राजनीति पर चले गए। उनके मंत्री जो हैं वो रामचरितमानस को गाली गलौज कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उनको अपने मंत्री परिषद से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो बिहार जो है वो बहुत गलत दिशा में जा रही है। ठीक है, मैं परिमल कुमार जी से पूछूंगा, ये जय श्री राम बोलने अयोध्या कब जा रहे हैं? परिमल कुमार जी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले प्रियंका भारती जी, यही कर रहे थे आप नीतीश कुमार जी के साथ? लालू जी फाइलें देखते थे, जंगल राज आ गया था। अगर 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना जंगल राज है, अगर 2 लाख से ज्यादा शिक्षा बहाली निकालना वहां बीपीएससी से जंगल राज है, जातिगत जनगणना करवा करके सामाजिक न्याय देना, आर्थिक न्याय देना जंगल राज है, 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देना ताकि स्वरोजगार कराता जंगल राज है, तो जंगल राज ही सही। ये जंगल राज तो पूरे देश को चाहिए। और मुझे शहजाद पूनावाला जी के ऊपर बड़ा, क्या मैं कहूं, वो कह रहे थे उनके मुंह से प्रेम की बयार बह रही थी नीतीश जी के लिए। हमारी तरफ कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। नीतीश जी भी एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाते हैं और वैसे पूनावाला जी एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाते हैं। तो जैसे विचारधारा की बात होती है ना, नीतीश जी की विचारों की धारा वही बहती है जहां कुर्सी की धारा बह रही हो। तो एग्जैक्टली, अरे ये आपको पहले नहीं पता था प्रियंका जी? तो अलायंस काहे कर लिए थे अलायंस भाई? ये पहले नहीं पता था कि नीतीश कुमार की विचारधारा कुर्सी की धारा है? प्रियंका जी पहले नहीं पता था आपको? अब ये नहीं पता हो तो मतलब दीवार पे लिखी हुई भारत है, बिहार के बच्चे से पूछ लो, यही बोलेंगे वो। दीपक जी, मैंने आपको पहले भी कहा, लालू जी का दिल बहुत बड़ा है, साथियों के लिए तो खास तौर पे। अच्छा, अगर नीतीश कुमार बोले कि ये बीजेपी वाले सांप्रदायिक हैं, आप तुरंत ले लेंगे उनको? बिल्कुल नहीं, बीजेपी से तो हमारा आमने ना, नीतीश कुमार अगर बोले कि बीजेपी वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो लालू जी वापस ले लेंगे? आप माफ करने को तैयार है नीतीश कुमार को? मैं तो कह ही रही हूँ कि बीजेपी वालों जरूर, मुझे जहां तक खबर है कि बीजेपी वाले नीतीश जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वरना जो विजय सिन्हा जी नीतीश जी को पागल घोषित कर दिए, डिप्टी सीएम बन गए। जो सम्राट चौधरी कह रहे थे कि इससे बड़ा घोर सेक्सिस्ट आदमी मैंने नहीं देखा, वो सम्राट चौधरी पगड़ी उतारने जा रहे थे, वो डिप्टी सीएम बन गए। तो ये तो हाल है। और अभी पूनावाला जी को बड़ा कुर्मियों पे प्यार आ रहा था, कुशवाहों पे प्यार आ रहा था। कौन था वो व्यक्ति? ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे जिन्होंने नीतीश जी के डीएनए को गाली दी थी? शुरुआत गाली गलौज की कहां से हुई? प्रधानमंत्री जी
ठीक ट्रेंड सेट। शहजाद पूनावाला जी आपका जवाब, फिर मैं जाऊंगा परिमल जी के पास। देखिए प्रियंका जी धारा की बात करें ये तो स्वाभाविक है, चारा की बात ना करें। 4 बार कन्विक्ट हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के समय पर ही कन्विक्ट हुए थे। ये लैंड फॉर जॉब स्कैम भी कांग्रेस पार्टी के समय पर ही शुरू हुआ था। आज उनके साथ खेल रहे हैं, अच्छी बात है, खेलते रहे, परंतु मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। अब तो सारे अवगुण पता चल गए ना नीतीश जी के। प्रियंका जी एक ही बार बोल दीजिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थिति हो जाए, आरजेडी कभी भी जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करेगी। एक बार बोल दीजिए, मेरा पूरा समय आपके पास। वो कह चुकी कि हम तो कर लेंगे। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ, वो कह रही है कर लेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, माफ कर देंगे इसको दीपक जी इसको कहते हैं। देखिए प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। प्रियंका जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। भाई दीपक जी मेरा समय था, क्या तरीका है दीपक जी? अच्छा प्रियंका जी बीच में नहीं, शहजादी कंक्लूड बह जाओ। हमारे लिए विचार जरूरी है। क्या तरीका है? मैंने अपने समय पर तो प्रियंका जी रुक जाइए। और मैंने अभी फिर से नोटिस किया कि मैं जब भी होता हूँ स्क्रीन पर 2 स्क्रीन काटी जाती है। प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी होती तो 1 स्क्रीन पर चला। अरे 1 स्क्रीन काटिए भाई, प्रोड्यूसर भी बन जाए हमारे शहजाद भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है एडिटर भी बन जाइए आप। धीरे हो जाता है मेरे समय पर। एनीवेज कोई समस्या नहीं, हम तो सबको साथ में लेकर चलते हैं, तो मेरी 3-4 स्क्रीन डाल दो। पर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ। अब उन्होंने बात की ओबीसी की। मान्यवर ये बताइए प्रियंका जी कि रेवांत रेड्डी ने कहा कि बिहार के डीएनए कमतर होता है तेलंगाना के डीएनए के सामने। हमने तो यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है मध्य प्रदेश में। आप बताइए कि आप ओबीसी समाज के बहुत बड़े पुरोधा है, तो कब स्टैंड ले रहे हो उसके खिलाफ? बता दीजिए कि डीएमके के नेता ने हिंदी विरोधी क्या भाषा बोली है। उन्होंने बोला पानी पूरी बेचने वाले लोग हैं ये लोग, जो होते टॉयलेट क्लीनर होते हैं। मारन के साथ किसका गठबंधन है? स्टालिन के साथ किसका गठबंधन है? जरा बता दीजिए प्रियंका जी, कब तोड़ रहे इस गठबंधन को? और कांग्रेस पार्टी की तरफ भी लाइए जरा। कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को हत्यारा बोला था राजीव गांधी का, आज डीएमके के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम आप लोगों के मुंह से आइडियोलॉजी की और विचारधारा की बात ठीक नहीं लगती। हाँ प्रियंका जी आप स्काइप पे जुड़ी है, बीच में चिल्लाएंगी, आवाज कट जाएगी, कोई लॉजिक नहीं है इसका। शहजाद जी मैं आगे जा रहा हूँ, परिमल कुमार जी के पास जा रहा हूँ। प्रियंका जी मेरा सवाल है, परिमल कुमार जी अभी नए सीएम बने ना, तो थोड़ा टाइम तो दीजिए उनको। हमारे जो उपाध्याय जी समझ ही नहीं पा रहे कि क्या कहें, गिरगिट से मेरे ऊपर मानहानि का दावा करवा रहे। चलिए करवा दीजिए जो उपाध्याय जी, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बताइए परिमल जी मुझे बताइए, जय श्री राम बोल रहे हैं, अयोध्या कब जाएंगे आप? जाएंगे मुख्यमंत्री कैबिनेट के साथ कि नहीं जाएंगे? देखिए मैं अपने नेता के विचारधारा और क्रियाकलाप को स्पष्ट कर दूं, पहले उसको ध्यान से सुने ना। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए मालिक। अयोध्या जाएंगे जय श्री राम बोल रहे हैं। मुझे 90 सेकंड का समय दें, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूं। ठीक है लीजिए। 90 सेकंड के बाद प्रश्न का उत्तर नहीं, मैं उसका भी आंसर देता हूं। आप पहले समझे, 2005 से लगातार बिहार के जनता का जो समर्थन है हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को प्राप्त है। यही कारण है कि लगातार वो सत्ता में, विपक्षी दल वाले बोलते हैं कि नहीं पलटी मार गए। पलटी क्या, प्रजातंत्र में तो जनता के भलाई और जन कल्याण के लिए होता है। और 2005 से लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे की ओर, विकास की ओर बढ़ रहा है और जन कल्याण का कार्य हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की स्थिति उत्पन्न हुई है। ओबीसी आपने अभी देखा होगा 24 तारीख को जब कर्पूरी चर्चा के संबंधी कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम ने बिहार के सभी पार्टियों के रिकॉर्ड को तोड़ा। अब मैं उत्तर देता हूं। देखिए जहां तक जय श्री राम का प्रश्न है, तो मैं स्पष्ट कर दूं, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म जो है वही हमारे आदरणीय नेता के सुशासन का आधार है। उसमें हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम लगातार हम किसी का भी समर्थन लें, लेकिन हम अपने मौलिक विचारधारा से कभी पर्टिकुलरली कंप्रोमाइज नहीं करते। और साथ ही साथ मैं बतलाऊं कि हमारी जो विचारधारा है वो सेकुलरिज्म पर आधारित है। अरे मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जय श्री राम बोल रहे हैं, अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ या ना बता दीजिए। हम तो बोलते ही हैं। अरे इनसे पूछे ये जो आरजेडी वाले हैं जो माई समीकरण का ढिंढोरा पीटते हैं, ये बोलते हैं कि मंदिर, देखिए हम लोग की विचारधारा ये है कि हम लोग मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, सभी ग्रंथों का आदर और सम्मान करते हैं। इनके जो लीडर्स रहे हैं उनको राम मंदिर के स्थान पर शौचालय की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण लगता है। इनके जो शिक्षा मंत्री थे सीधे जवाब दीजिए ना। जय श्री राम बोलने राम मंदिर जाएंगे? अरे ये बताइए ना, पूरी कैबिनेट जा रही है बीजेपी शासित राज्यों की। निश्चित जाएंगे। जय श्री राम बोलने राम मंदिर जाएंगे? पहले से ही हमने स्पष्ट किया है, निश्चित क्यों नहीं जाएंगे। पहले भी हमारे पार्टी के किसी नेता ने कहा है क्या कि हम राम मंदिर के विरोधी हैं? हम राम मंदिर के ना विरोधी हैं, हम निश्चित रूप से हम सर्व धर्म समभाव के वाले लोग हैं। ठीक है।
जी